क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ राजनेता बिना सोचे समझे भाषण देने लगते हैं और बाद में उनके भाषणों का, उनके टिप्पणियों का खूब मजाक उड़ता है? क्या आपने महसूस किया कि भारत की राजनीति में भी पढ़े लिखे राजनेता होने चाहिए जिनके पास तथ्य हो और उनके भाषण मजाक न बने? मैं बात कर रहा हूं शुक्रवार को आए सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले की। यह फैसला हालांकि कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी को लेकर था, लेकिन अगर आप इसके दूरगामी परिणाम देखें और आप इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो समझ आ जाएगा कि भारत के राजनेताओं के लिए ये फैसला किस तरह से सबक सिखाने वाला है। शुक्रवार का फैसला राहुल गांधी के साथ जुड़े एक मामले को लेकर आया था। राहुल गांधी के ऊपर आरोप था कि उन्होंने 2022 को एक जनसभा के दौरान वीर सावरकर जी का सार्वजनिक तौर पर मजाक उड़ाया था। उन्होंने सावरकर को माफ़ी सावरकर कहकर एक पंगा मोल ले लिया था, क्योंकि इस भाषण के बाद जो विवाद खड़ा हुआ था उसको लेकर राहुल गांधी के ऊपर एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश की एक निचली अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में सम्मन भी जारी किए थे और उसके बाद राहुल गांधी ने उस मामले को, उस सम्मन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली थी और उसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। शुक्रवार को वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी से जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी व्यवस्था दी। ये व्यवस्था ये कि राजनेताओं को बिना सोचे समझे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए और भारत के जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपने प्राण देश की रक्षा के लिए त्याग दिए, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, यातनाएं सही, परिवार से दूर रहे, जेलों में सजा काटी, उनका आदर किस तरह से करना चाहिए। दरअसल जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के पास आया तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई कड़ी टिप्पणियां की। ये टिप्पणियां राहुल गांधी की मैच्योरिटी को लेकर की। राहुल गांधी को हिदायत दी गई कि वो भविष्य में इस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक ना उड़ाएं और साथ में ये भी कहा गया कि उनको चाहिए कि सबसे पहले आप टिप्पणी करने से पहले जिस व्यक्ति के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हो उसका इतिहास, उसका योगदान जरूर जान लें। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान जो सबसे बड़ी टिप्पणी की वो ये कि अगर राहुल गांधी वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानी की इज्जत नहीं कर सकते तो क्या महात्मा गांधी जो ब्रिटिश सरकार को अपने विभिन्न पत्राचार में नीचे लिखते थे योर्स फेथफुली सर्वेंट, तो क्या महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के नौकर थे? बेंच ने राहुल गांधी से यह भी कहा कि आप गांधी हो। अच्छा होता अगर आप अपनी दादी द्वारा वीर सावरकर पर लिखे गए एक पत्र का अध्ययन कर लेते। इस अध्ययन का जो असर था वो आपके भाषण पर पड़ सकता था, क्योंकि अगर आपने अपनी ही दादी का एक महत्वपूर्ण पत्र जो उन्होंने 1980 में लिखा था उसका अगर आपको संज्ञान होता, उसकी जानकारी होती, तो शायद आपको इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट नहीं झेलनी पड़ती। और दोस्तों ये जो पत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है और राहुल गांधी की नहीं हर नेताओं की आंखें खोल देने वाला है कि एक ही परिवार में रहकर दो नेता किस तरह अलग अलग टिप्पणियां एक व्यक्ति पर करते हैं। 1980 को ये पत्र लिखा गया था 20 मई को और इंदिरा गांधी लिख रही हैं। दोस्तों ये पत्र 20 मई 1980 को स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने लिखा था और उन्होंने लिखा था, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर ऑफ द 8th May 1980। वीर सावरकर ड्यूरिंग डिफायंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द एनल्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। I wish success to the plans to celebrate the birth centenary of this remarkable son of India। ये इंदिरा गांधी जी लिख रही थी वीर सावरकर के बारे में और वहीं राहुल गांधी महोदय वीर सावरकर को बता रहे हैं माफ़ी सावरकर। राहुल गांधी का दावा था कि वीर सावरकर ने जेल से बाहर आने के लिए माफ़ी मांगी थी और इसलिए उन्होंने उसको माफ़ी सावरकर का नाम दे दिया। विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा, राहुल गांधी को, कांग्रेस को भी खूब एम्बैरेसमेंट हुई होगी
और दोस्तों, राहुल गांधी के इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है वो दूसरे नेताओं के लिए भी एक चेतावनी है, जो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो। जब नेताओं के हाथ में माइक्रोफोन आता है तो वो कुछ भी बोल देते हैं। एक नेता ने तो पार्लियामेंट में महिलाओं को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी कि महिलाएं जब नई शादी होती तो नई कार की तरह मजा देती हैं। हालांकि बाद में उन्होंने उससे माफ़ी भी मांगी थी। कई विधानसभाओं में नेता एक दूसरे के ऊपर जमकर कीचड़ उछालते हैं और बाद में माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। पंजाब की विधानसभा में एक बार अकाली दल के एक नेता ने कांग्रेस के एक दलित नेता को उसकी जाति की गाली दे दी। बाद में हालांकि माफ़ी मांगी, लेकिन और इस तरह के जो रिमार्क्स होते हैं उनको एक्सपंज भी किया जाता है। लेकिन नेता कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते, बिना सोचे समझे बयान देते हैं, एक दूसरे को टारगेट करते हैं, सोचते हैं कि उनके जनता में खूब नंबर बनेंगे, क्योंकि कुछ समय के लिए तो वो एक एंटरटेनमेंट हो जाती है, लेकिन बाद में उसकी एम्बेरसमेंट उनको झेलनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने और दूसरे नेताओं ने अकाली दल के नेताओं से माफ़ी मांगी। पहले भाषणों में कुछ भी बोलते रहे, बाद में माफ़ी मांगी। तो ज़रूरी है कि अगर आप एम्बेरसमेंट से बचना चाहते हैं तो बिना सोचे समझे कुछ ना बोलें, इस तरह की टिप्पणियां न करें। शुक्रवार को जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था आई है उससे ये बिल्कुल साफ है। और दोस्तों, राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने आज तक जितने भी भाषण दिए हैं, हर भाषण विवादित हुआ। उन्होंने कोई ना कोई विवादित टिप्पणी की जिसको लेकर खूब चर्चाएं हुई और उनका खूब मजाक उड़ा। सोशल मीडिया में राहुल गांधी के कई भाषण और उनकी टिप्पणियां आज भी वायरल हैं। और मैं चाहता हूं कि जो कंपाइलेशन हमने तैयार की है, आप पहले उस कंपाइलेशन को देख लें, उसके बाद इस वीडियो पर बाकी की चर्चा करेंगे। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हों? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। तो दोस्तों, आपने राहुल गांधी के कुछ विवादित और एम्बैरेसमेंट भरे वचन सुने हैं, जिसमें एक वीडियो में वो कहते हैं एक तरफ से आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकालेंगे। एक वीडियो में उन्होंने ये कह दिया कि जो हरियाणा के गोहाना की जलेबी है वो उसको एक्सपोर्ट करेंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। राहुल गांधी जी को शायद इस तरह से मालूम नहीं कि आलू से तो कभी सोना नहीं बन सकता, या फिर जलेबी का एक्सपोर्ट ही नहीं किया जा सकता। जलेबी तो थोड़ी देर में खानी पड़ती है, और कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा, किस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे। इस तरह की बिना सोची समझी जो बातें हैं वो उनके मजाक का कारण बनी है। यही नहीं, कई बार उन्होंने इस तरह के भाषण दिए। एक बार कह दिया कि जो राहुल था वो तो उन्होंने उसको निकाल दिया है, या गुजरात में जो कांग्रेस के आत्मा है वो चुनाव लड़ेगी। इस तरह के बहुत सारे बयान उन्होंने दिए जो उनको नहीं देने चाहिए थे। और कई बार उनके जो भाषण होते हैं, फ़र्ज़ कीजिए एक दिन में उनको 5 जनसभाएं संबोधित करनी है, हर जनसभा में उनका अलग आंकड़ा होता है। इसलिए ज़रूरी है कि राहुल गांधी शुक्रवार को जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी है उससे सबक लेते हुए भविष्य में जो भी भाषण दें, तथ्यों को पहले जांच लें, उनका अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, और अगर आपको कुछ बातें भूल जाती हैं तो आप सामने लिख कर रख लें, ताकि आप सही तरह से भाषण दें। प्रधानमंत्री भी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे नेता करते हैं, कई नेता नहीं करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हैं कि वह कभी भी लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ते, जो उनके मन में आता है बोल देते हैं, क्योंकि जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं। उनका दावा, कई ऐसे नेता भाषण देते हैं और उनके पास अच्छे फैक्ट्स होते हैं, यानी उनकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है। अब
ये चर्चा छिड़ी है कि नेताओं को बिना सोचे समझे बयान नहीं देने चाहिए। तो अब क्योंकि देश में कई कानूनों को बदला जा रहा है, तो एक ऐसा कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसमें नेताओं के लिए कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं है और यहां तक भी प्रोविजन है कि अगर कोई नेता आपराधिक मामला झेल रहा है तो वो चुनाव लड़ सकता है। हालांकि जो कन्विक्टेड नेता हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, जिनको सजा हो चुकी है 2 साल से ज़्यादा। लेकिन अब प्रावधान की मांग उठ रही है कि अगर आपने कानून ही बदलना है तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट भी बदल डालिए, जिसमें अपराध के मामले झेल रहे नेता चुनाव न लड़ सकें। बहुत सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, उनके ऊपर कई मामले चल चुके हैं। तो ऐसे नेता अगर राजनीति में रहेंगे, ऐसे नेता अगर बिना सोचे समझे भाषण देंगे तो जनता में तनाव बढ़ेगा और भाईचारा भी खराब होगा। बात हो रही है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की कि अगर इस एक्ट में इस तरह का प्रावधान होता तो पंजाब के खालिस्तानी नेता अमृतपाल जैसे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, और जिस संविधान का मजाक उड़ाने की आदत उसकी है या दूसरे लगाओं की, उसी संविधान के अंतर्गत शपथ लेके वो एमपी या सांसद ना बनते। तो अब ज़रूरत है कि नेताओं से जुड़े कानून को बदला जाए ताकि साफ सुथरी छवि वाले नेता पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में बैठें, अच्छे फैसले लें और मुंह से अनर्गल बातें ना करें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की बात की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई। राहुल गांधी को कहा कि बिना सोचे समझे वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक ना उड़ाएं, और उनको एक वार्निंग भी दी गई है कि भविष्य में अगर उन्होंने किसी स्वतंत्रता सेनानी का मजाक उड़ाया तो कोर्ट स्वतः ही संज्ञान लेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि शुक्रवार को जो सुनवाई हुई उसमें राहुल गांधी को थोड़ी सी राहत भी दी गई, क्योंकि जो समन उनके जारी हुए थे अब उस पर रोक लगा दी गई है। खैर, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और आखिर में हम मोटिवेशन की बात करते हैं। आज का मोटिवेशन यही है कि हम जो कुछ भी बोलें सोच समझ कर बोलें, क्योंकि मुंह से निकले हुए शब्द एक बार अगर बाहर आ गए तो वो भीतर नहीं जा सकते, उससे आपको भी नुकसान होता है और जिनके लिए आपने वो शब्द कहे हैं, चुभने वाले शब्द, दुख देने वाले शब्द, उनको तो दुख होता ही है। विवाद बढ़ते हैं, कई बार विवाद कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी बोलें सोच समझ कर बोलें और ऐसी वाणी न बोलें जो किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान या चोट ना पहुंचाए। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, जब तक हम किसी दूसरे टॉपिक को लेकर आपके सामने आते हैं, हाजिर होते हैं, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।